लहराएगा तिरंगा सारे आसमान पर, भारत का नाम होगा हर एक जुबान पर। ले लेंगे उसकी जान या दे देंगे अपनी जान, जो आंख उठाकर देखेगा हमारे हिंदुस्तान पर, जो आंख उठाकर देखेगा हमारे हिंदुस्तान पर। आप सभी देशवासियों को खबर समय जगत समूह की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सेवा दल के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ध्वजारोहण किया। ध्वज को सलामी दी और वंदे मातरम, विजय विश्व तिरंगा प्यारा और जनगण मन का गायन हुआ। इस मौके पर जीतू पटवारी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए देश की संप्रभुता, अक्षुण्णता और भाईचारा बनाए रखने का प्रदेश की जनता के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि इन 75 सालों में भारत ने दुनिया में अपने पुरुषार्थ का परचम फहराया है। आजादी के लिए संघर्ष करने वाले हमारे महान नेताओं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाबू जगजीवन राम, सरोजनी नायडू, आचार्य कृपलानी जैसे अनेक शख्सियत हैं जिन्होंने संविधान से लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना अमिट योगदान दिया है। आज इन्हें स्मरण करने का पुण्य दिवस है। इस अवसर पर पटवारी सहित कांग्रेस जनों ने परस्पर बधाई प्रेषित की, मिष्ठान वितरित किया गया। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। उपस्थित सभी कांग्रेस और प्रदेशवासी, देश की संप्रभुता को एक संविधान की माला में पिरोकर गणतंत्र की स्थापना के 75 वर्ष पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इन 75 सालों में भारत ने दुनिया में अपने पुरुषार्थ से परचम फहराया है। आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले महान नेताओं में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाबू जगजीवन राम, सरोजनी नायडू, आचार्य कृपलानी जैसे शख्सियतों ने जिन्होंने संविधान से लेकर राष्ट्र के निर्माण में अपनी अमिट योगदान दिया है, उनको हम आज याद करते हैं। आपको याद होगा कि किस तरह क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और आज़ादी के सपने को साकार किया। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई दुर्गावती, कांटिया भील, बिरसा मुंडा जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किए और यही सच्चे नायक थे। इस अवसर पर श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के त्याग और देश के प्रति समर्पण को नहीं भुलाया जा सकता। आप जानते हैं कि देश आज़ाद हुआ, देश की परिस्थितियां क्या थी। आज़ादी के ठीक पहले 30 लाख लोगों ने बंगाल के दुर्भिक्ष में भूख से तड़प कर मौत के आगोश में चले गए। भारत के पास खाने को गेहूं नहीं था। 1964 तक हम मैक्सिकन गेहूं, लाल गेहूं के भरोसे जिंदा थे। तब भारत माँ के सच्चे सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान पर एक टाइम भोजन, एक दिन का उपवास देश ने रखा और हम झुके नहीं, सिर उठाकर दुनिया में अपनी पहचान बनाते रहे। लेकिन
इंदिरा जी ने जब हरित क्रांति के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर किया, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया, लालटेन और डिबरी जैसे देश में सरकारी पुरुषार्थ से इंदिरा जी ने गांव-गांव तक बिजली भेजी, पावर प्लांट लगाए, देश को ऊर्जा के क्षेत्र में सक्षम बनाया। दूरदर्शी नेतृत्व से दुग्ध क्रांति और अमूल जैसी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड दुनिया को पहचान कराई। हमें गर्व है कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश की अथक सेवा की। IIT, IIM, इंजीनियरिंग कॉलेज, लाखों स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय स्कूल, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, स्टील प्लांट, खाद, कार, ट्रक, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कारखाने, बांध, सड़क, अस्पतालों का जाल बिछाया। मध्य प्रदेश में भेल, रेल, गेल, इसरो, भामा जैसी संस्थाओं को भारत में विश्व की नई पहचान दिलवाई। इंदिरा जी के साहसी नेतृत्व में बांग्लादेश का निर्माण कर भारत की सीमा को सुरक्षित किया। 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण दुनिया के इतिहास में अकेला एकमात्र कारनामा था। यह हमारी सेना की वीरता और उसके साहस का भी एक उदाहरण है, जिसे माँ भारती के मस्तक को हम दुनिया में सबसे ऊंचा कर दिखाए। आज फिर से चुनौती का समय है। चुने हुए सैकड़ों सांसदों के बाहर कर बिना विमर्श के कानून बनाए जा रहे हैं। बहुमत के जनमत के दमन का औजार बनाया जा रहा है। स्वतंत्र रूप से काम करने वाली संवैधानिक संस्थाएं पंगु बनाई जा रही है। मौलिक अधिकारों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई आजीविका पर हमलावर है। बेरोजगारी से सैकड़ों नौजवान विवश हैं। मास बैंकिंग तक पहुंचाया था। आज देश उसी आर्थिक शक्ति को निजीकरण के माध्यम से पूंजियों के एकाधिकार की तरफ धकेला जा रहा है। किसान कर्जे से दबा है। पूंजीपतियों के लाखों करोड़ कर्ज बट्टे खाते में डाले जा रहे हैं। आम नागरिक को गरीब बनाकर चंद हाथों में देश की पूंजी को एकत्रित किया जा रहा है। यह सच है कि सर्वधर्म समभाव हमारे संविधान का मूल संदेश है। सभी धर्मों का आदर हमारी संस्कृति है। बराबरी की इस विरासत को बचाने के लिए आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। देश के करोड़ों जनमन उन्हें समर्थन दे रहे हैं। मणिपुर की लाखों की आबादी एक राजनीतिक जीवन जीने के लिए विवश है। महिलाओं की इज्जत सड़कों पर तार तार की जा रही है। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन्हें न्याय नहीं चाहिए? करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, क्या इन्हें काम नहीं चाहिए? महंगाई ने 81 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल में धकेल दिया, क्या उन्हें आजीविका के संसाधन नहीं चाहिए? यदि करोड़ों नागरिक आज जब न्याय के लिए लालायित है, तब राहुल जी उनकी आवाज बन गए। जन के मन में समाई उदारता और समान न्याय वाली मूल दृष्टि आज इसलिए भी आहत है कि बलात्कारियों को संवैधानिक तरीके से सजा माफी मिल रही है और अपराधियों को सार्वजनिक स्वागत हो रहा है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.